आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है पता है? बताए कोई? तीन जमा से मिल गया तो क्या कहते हैं? ये क्या है? एबीसी त्रिभुज। इसकी कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। कौन कौन सी? एबीसी त्रिभुज है ना, इसकी तीन भुजाएं होती हैं, एबी, बीसी और सीए। और इसके कोण कितने होते हैं? तीन। कौन? नहीं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है। और त्रिभुज के प्रकार पता है किसी को? त्रिभुज के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। और भुजा के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, जिसका एक कोण मानिए कोई त्रिभुज है एबीसी। हाँ, इसका एक कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से छोटा है। 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कौन सा त्रिभुज होगा? वो न्यून कोण। और इस प्रकार समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर मान लो कोई त्रिभुज खींचते हैं, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। और तीसरा क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। क्या हो जाएगा? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। समझ आ रहा है? और इसी प्रकार होता है फिर भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के ना, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर। ये हमारा अगर त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी आपस में बराबर। अगर हमारा है 5 से मिल जाए तो ये कितना होगा? 5 से। और इसे वाले में 5 से समबाहु त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। कितने का होता है? हाँ। और तीसरा क्या होता है? अधिक नहीं, विषमबाहु त्रिभुज ना। विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब भिन्न भिन्न, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं अलग अलग, क्या करते हैं? विषमबाहु त्रिभुज ना। और होता है त्रिभुज की पूर्ण में आता है क्या? माध्यिका। माध्यिका पता है क्या होता है? हमारे कोई त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, माध्यिका उसको कहते हैं। मतलब त्रिभुज के शीर्ष भी होते हैं, क्या होता है? शीर्ष तीन होते हैं ना, ये ए बी सी। त्रिभुज कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के सामने वाली भुजा को जब लंब डालेंगे तो उसको दो भागों में विभाजित करें तो क्या होता है? माध्यिका। ये दोनों क्या हो जाएंगे? माध्यिका आपस में होंगे बराबर होंगे। जैसे कि मान लो ये त्रिभुज है ना, दिख रहा है सभी को? जब त्रिभुज क्या करेंगे सर, इसको मोड़ देंगे बीच में से, इस वाली लाइन को अगर बीच में से मोड़ देंगे तो ये दोनों आपस बराबर होंगे बीच वाले। और ये क्या ऊपर वाला क्या आता है? ये तो एक शीर्ष से ऊपर है, यहाँ वाला एक शीर्ष है, और ये यहाँ पे शीर्ष है बी सी, शीर्ष ए से इसको मोड़ देंगे और ये इसके बीच में दोनों को। और देखो अब क्या करेंगे? पेन से मान लो अगर पेन से मिला देंगे इसको, अब देखो शीर्ष ए से यहाँ मिला रहे हैं तो क्या होता है? दो भाग बट रहा है ना। यस सर। तो क्या क्या होगी? माध्यिका। अब इसी प्रकार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शीर्ष यहाँ से भी दे सकते हैं। अब इसको दो भागों में करके ऐसे मोड़ के इसको क्या बना सकते हैं? माध्यिका। अब देखो
तो ये हो गया। अगर 20 अगर माध्यम खींचेंगे हम तो भुजा एसी पे यहाँ जाएंगे तो ये दोनों भुजा क्या होगा आपस में बराबर है, ठीक है। तो 30 भी करेंगे, ये दोनों क्या होंगे आपस में माध्यिका, समझ में आया? बताया कोई शीर्ष, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कोई दो भागों में बांटता है, उसको क्या कहते हैं माध्यिका। अब क्या आता है शीर्ष लंब। अब मानो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। अगर शीर्ष ए से सामने भुजा पे मिलाते जाएंगे, मानो कि यहाँ मिला है तो यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं ना, चाहे 3 बार मिला सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक ऐसी रेखा आएगी जो सीधा है, यहाँ किसी पर क्या होगी लंब होगी। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। ये जो कोण होगा इसका ये 90 डिग्री का होगा, ये दोनों साइड। तो शीर्ष लंब का परिभाषा क्या होगा कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब कोई रेखा लंब डाल दी, क्या कौन सी रेखा होती है वो शीर्ष लंब होती है। शीर्ष लंब का मतलब क्या होगा, शीर्ष ए से सामने भुजा पे लंब है ना, तो क्या हो गया ये शीर्ष लंब। ये क्या हो जाएगा, ये भी शीर्ष है, सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ये भी लंब हो जाएगा। यहाँ से शीर्ष लंब डालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा ये सब शीर्ष लंब है ना। समझ में आया? मुझे कुछ पूछना है? अब क्या होता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज है ए बी सी। अब क्या होता है इसमें कितने कोण होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये कोण ये है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सबसे पहले सर जी बताया कि एक रेखा कितनी डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री है ना। अब इसको देखेंगे कैसे इनका अंतःकोण का योग 180 डिग्री कैसे होता है। तो देखो ये त्रिभुज है, ठीक है सभी को। अब इसको पता करेंगे मतलब कैसे 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालें तो त्रिभुज है, हमको क्या पता करना है अंतःकोण का योग 180 डिग्री कैसे होता है। तो तीन कोण हो गया, तो क्या करेंगे तीन त्रिभुज है ना, इसको ऊपर यहाँ से ऐसे और ऐसे कट कर दिया, तीनों कोण को बाहर कर दिया। यहाँ पे देखो एक बार यहाँ निकाला ऊपर से, एक बार ऐसे निकाला हूँ, एक बार ऐसे निकाला, मतलब तीनों कोण को आपस में कट कर दिया त्रिभुज से। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एक लाइन यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा और यहाँ से कट करूँगा। कट करने के बाद ये कितना है देखो, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है। मान लो ये कोण ए मान लेते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। अब तीनों को कट करेंगे, तो कट करने के बाद यहाँ पे एक नीचे गिरा है। अब देखो तीनों को निकाले हैं ऊपर से ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक ऐसे, ठीक है। अब देखो तीनों को आपस में जोड़ेंगे हम, तीनों कट करने के बाद तीनों को आपस में क्या करेंगे ऐसे मिलाएंगे। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये सीधी लाइन बन रही है। यहाँ पे देखो यस सर, थोड़ा छोटा है, दिख रहा है सभी को, यस सर। एक सीधी लाइन बन रही, तीनों को मिलाना है, यस सर। अब देखो क्या होता है कि ये देखो कोण
ये कोण पता है आपको 180 डिग्री का? अगर ऐसे करेंगे तो तीनों कोणों के बराबर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 180। तो तीनों कोणों का कितना होता है? 180। समझ में आया? यस सर। तो बताइए तो कीजिए सर त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? आप बताओ। सर 180। और त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज कोई भाषा होता है? हाँ बैठिए आप बताओ। सर तीनों भुजाओं में तीन भुजाओं से जुड़ी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने भुजा होते हैं? कौन कौन से मान लो? अगर त्रिभुज ABC है तो तीन भुजा हो जाएगी AB BC और CA। और कितने कोण कितने होते हैं? तीन कोण बनेंगे ना। और त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? कौन बताएगा? सर हम लोग बताओ। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। अधिक कोण के आधार पर ना? यस सर। अब भुजा के आधार पर हम समबाहु समद्विबाहु समबाहु समबाहु क्या होता है? जो सारी भुजाएं बराबर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। ठीक है बता कोई समझ आओ त्रिभुज क्या होता है? सर बताओ। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु। और विषमबाहु त्रिभुज सर जिसको क्या होगा? उदाहरण बता कोई। आप बताओ। विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्या होते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर से बताया कि त्रिभुज के अंतर कोण हुए हो? 180। समझ में आया किसी को? यस सर। मैं बाद में पूछूंगा बता दो सब लोग। यस सर। फिर से कोई बताया त्रिभुज के तीनों अंतर कोण हुए हो? 180। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक कोण के आधार पर है। भुजा कोण के आधार पर कितने? 3। कौन कौन से? कोण के आधार पर है। और ये भुजा के आधार पर और हमारा कोई मान देखा सामने वाली भुजा पे कितने भाग काटती है? दोनों क्या होता है बस में? और सिलसिला क्या होता है? सामने वाली भुजा पे लंब होता है। समझ में आ गया?